अंतःस्थ ईश्वर को जगाने का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। हम सभी जीवन में सुखी होना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन वह सुख, शांति और सफलता कहाँ है? आज मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं, कैसे हम अपने अंतःस्थ ईश्वर को जागृत कर सकते हैं। अंतःस्थ ईश्वर क्या है? अंतःस्थ ईश्वर का अर्थ है हमारे भीतर वह प्रकाशमान शक्ति। अगर आप गहराई से सोचें तो आप समझेंगे कि हमारे अंदर एक चेतना है जो हमें सही और गलत पहचानने में मदद करती है, जो हमें निर्णय लेने में सहायता करती है, जो हमें जीवन का अर्थ समझाती है। कई लोग इसे आत्मा, भगवान का वह मौन स्वर, चेतना या अंतर्दृष्टि कहते हैं। यह शक्ति जन्म के समय से हमारे भीतर होती है, लेकिन दुख की बात है कि हम अक्सर इससे कट जाते हैं। हम इस शक्ति को क्यों भूल जाते हैं? जब हम बच्चे होते हैं तो सपने देखते हैं, हमारी आशाएं अनंत होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन का बोझ, दूसरों की बातें, असफलताओं का डर हमारे भीतर की उस रोशनी को मंद कर देते हैं। हम बाहरी दुनिया की आवाज़ों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना मुश्किल हो जाता है। शिक्षा, नौकरी, पारिवारिक दबाव, ये सब हमारी आत्मा को चुप कर देते हैं। परिणाम स्वरूप हम निराश, चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में अंतःस्थ ईश्वर नींद में चला जाता है। अंतःस्थ ईश्वर को जागृत करने के फायदे। लेकिन अगर हम उस अंतःस्थ ईश्वर को जागृत कर लें तो इसका मतलब है हम अपने अंदर की सच्चाई से जुड़ जाएंगे। हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम डर को हराएंगे, हमारा जीवन अधिक सुखमय और सफल होगा। जब अंतःस्थ ईश्वर जागृत होगा तो जीवन की कठिनाइयां आसान लगने लगेंगी। हम अपने जीवन के नियंत्रणकर्ता बन जाएंगे। अंतःस्थ ईश्वर को जागृत करने के 5 कदम। अब मैं आपको 5 आसान कदम बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप अपने भीतर की शक्ति को जगा सकते हैं। कदम 1, मौन और ध्यान। हमारा दिमाग हर दिन लगभग 60 से 70 हजार विचार करता है। इस भीड़-भाड़ से खुद को निकालकर अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए मौन आवश्यक है। रोजाना कम से कम 15 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। शुरू में आपका मन भटक सकता है, लेकिन धैर्य रखें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक शांत आवाज बोल रही है, यही आपका अंतःस्थ ईश्वर है। कदम सकारात्मक आत्मविश्वास। खुद से रोज कहें, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं। ये वाक्य आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालेंगे। जितना अधिक आप इसे कहेंगे, उतना अधिक विश्वास पैदा होगा। कदम 3, कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन अपने जीवन की उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। सुबह की धूप, परिवार का प्यार, दोस्तों की हंसी, ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। कृतज्ञता आपके मन को प्रसन्न और आपके अंदर की रोशनी को बढ़ाती है। कदम 4, निःस्वार्थ सेवा। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। सेवा करने से आपकी आत्मा बड़ी होती है, आपका दिल खुलता है। यह आपके अंतःस्थ ईश्वर की शक्ति को प्रज्वलित करता है। कदम 5, आत्मविश्लेषण। दिन के अंत में खुद से बात करें। मैंने आज क्या सीखा? मैंने क्या अच्छा किया? मैं कहाँ गलत था? यह अभ्यास आपको बेहतर बनने की दिशा में ले जाएगा। जीवन के उदाहरण। महात्मा गांधी एक अद्भुत व्यक्ति थे। उन्होंने अपने अंतःस्थ ईश्वर की शक्ति से देश के लिए संघर्ष किया। उनका सत्य, अहिंसा और धैर्य उनके भीतर की प्रकाश का परिचायक था। मदर टेरेसा, जिन्होंने अपने अंतःस्थ ईश्वर की दया से बेसहारा लोगों की सेवा की। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं, तब हम महान कार्य कर सकते हैं। एक छोटी कहानी, राहुल की यात्रा। राहुल एक नौकरी पेशा युवक था। उसका जीवन एक रूप और निराशाजनक था। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और नया जीवन बनाएगा। वह रोज 15 मिनट ध्यान करने लगा, आभार का अभ्यास करने लगा और हफ्ते में एक बार गरीब बच्चों को पढ़ाने गया।
कुछ महीनों में राहुल ने खुद को नए रूप में पाया। ताकत, खुशी और शांति मिली। उसका जीवन बदल गया। आपकी यात्रा शुरू करें। आज से यदि आप इन कदमों को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में नया प्रकाश आ गया है। आपके भीतर से असली शक्ति बाहर आने लगी है। समापन। दोस्तों, आपके अंदर वह असीम शक्ति है। आपको बस नियमित अभ्यास और धैर्य की जरूरत है। खुद पर विश्वास करें, आपका जीवन बदल जाएगा। आप स्वयं अपने जीवन के प्रकाश स्तंभ हैं। आज ही से शुरुआत करें। धन्यवाद सभी को।